महाभारत में राजा शल्य माद्री के भाई थे, जो नकुल और सहदेव की माता और मद्र देश के शासक थे। हस्तिनापुर जाते समय राजा पांडु का सामना शल्य की सेना से हुआ। वार्तालाप में शल्य और उनके सेनापति पांडु से मिले। पांडु शल्य के छोटे सेनापति से बहुत प्रभावित हुए और उनके मित्र बन गए। पांडु परिवार के मुखिया भीष्म को शल्य की सुंदर बहन माद्री के बारे में पता चला और उन्होंने पांडु का दूसरा विवाह माद्री से करने का फैसला किया। शल्य ने सहमति दी और माद्री का विवाह पांडु से हुआ और उन्हें हस्तिनापुर से सोना और गहने भेंट किए गए। माद्री की मृत्यु के बाद शल्य ने नकुल और सहदेव को मद्र देश में आमंत्रित किया और वे अपने बच्चों के बजाय नकुल को मद्र देश का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब शल्य को आगामी कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता चला तो वे पांडवों के साथ जुड़ने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़े। रास्ते में शल्य को दुर्योधन ने धोखा दिया, जिसने शल्य और उनके लोगों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया और उन्हें घंटों मनोरंजन किया। प्रभावित होकर शल्य ने उनकी प्रशंसा की और युधिष्ठिर को देखने के लिए कहा, जिन्हें शल्य ने अपने मेजबान समझा। जब दुर्योधन ने विश्वासघात का खुलासा किया तो शल्य चकित रह गए, लेकिन आतिथ्य के कारण वरदान देने के लिए मजबूर हो गए। दुर्योधन के कौरवों से जुड़ने के अनुरोध को ठुकराने में असमर्थ शल्य पांडवों से मिले और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। युद्ध के दौरान शल्य का सामना कई महान योद्धाओं से हुआ। पहले दिन उन्होंने युधिष्ठिर पर हमला किया और उनका धनुष तोड़ दिया। हालांकि युधिष्ठिर ने एक और धनुष लिया और शल्य को घायल कर दिया। शल्य ने युद्ध के पहले दिन उत्तरा कुमार को मार डाला। उन्होंने एक शानदार द्वंद्व युद्ध के बाद विराट के पुत्र को अपने भाले से मार डाला और बाद में उनकी बहादुरी से मृत्यु की प्रशंसा की। दूसरे दिन उनके सबसे बड़े पुत्र मदरंजय को विराट ने उत्तरा के बदले में मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन कर्ण ने दुर्योधन से अनुरोध किया कि वह अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान शल्य को अपना सारथी बनाने के लिए कहे, क्योंकि उनका मानना था कि राजा शल्य कृष्ण की तरह एक कुशल सारथी थे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य कौरव सेना के नए सेनापति बन गए। कृष्ण ने सुझाव दिया कि युधिष्ठिर को शक्तिशाली योद्धा को मार देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े पांडव आक्रामकता के व्यक्ति नहीं थे और युद्ध में शल्य के आक्रामक व्यवहार का सामना कर सकते थे। युधिष्ठिर ने शल्य के साथ एक लंबे तीरंदाजी द्वंद्व युद्ध में संलग्न किया। भीम की सहायता से युधिष्ठिर ने शल्य को उनके सारथी और घोड़ों से वंचित कर दिया। क्रोध में शल्य तलवार और ढाल लेकर युधिष्ठिर की ओर दौड़े। भीम ने अपने बाणों से शल्य के हथियारों को नष्ट कर दिया, लेकिन इससे अचंभित नहीं होकर शल्य ने युधिष्ठिर को नंगे हाथों से मारने के इरादे से आगे बढ़ाया। गदा, भाला और तीरंदाजी के साधनों से लड़ने के बाद युधिष्ठिर ने अपना भाला, जिसका उपयोग कभी महादेव ने दानव अंधका को मारने के लिए किया था, लिया और शल्य पर फेंका। वह दिव्य अस्त्र सीधे उनके पैर पर लगा और शल्य घायल हो गए। युधिष्ठिर द्वारा विजय धनुष से छोड़ा गया भर्ग वस्त्र उन्हें सीने में लगा और उनकी मृत्यु हो गई।